बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 4/2 एक्सरसाइज 4/2 की वीडियो नंबर पहली बना रहा हूँ। मेरे पास इसमें जो टॉपिक है वो पहला है अलजबरीक फार्मूलाई अलजबरी कुलियात। इसमें मेरे पास पहले दो अलजबरीक फार्मूलेज हैं। इनमें से पहला मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ ए जमा बी होल का स्केयर जमा ए माइनस बी होल का स्केयर। ये बराबर है 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर के बराबर है। अब इसमें मेरे पास जो दूसरा इसका कुलिया है अलजबरीक कुलियात अलजबरीक फार्मूला है वो दूसरा इसमें है ए जमा बी होल का स्केयर। ये बीच में माइनस की अलामत आएगी ए माइनस बी होल का स्केयर। ये बराबर है 4ab के। अब इसमें सिर्फ ये फर्क इतना है कि इसमें जमा की अलामत है, जिसमें जमा की अलामत आ जाए उसके बराबर रहता है 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर, और जिसमें माइनस की अलामत आ जाए वो बराबर रहता है 4 इंटू ए जमा बी। बस इसमें यही फर्क है, जिसमें जमा की अलामत आ जाए उसमें समझे ए 2 इंटू ए जमा ए स्केयर जमा बी स्केयर आएगा, और जिसमें माइनस की अलामत आ जाए उसके बराबर आएगा 4 इंटू 4 ज़रबे ए बी आएगा। बस ये पहली मिसाल दे दी गई है। अगर ए जमा बी बराबर 7 के हो और ए माइनस बी बराबर 3 हो तो ए स्केयर जमा बी स्केयर और ए बी की कीमतें मालूम करें। ऊपर वाले जो मेरे पास दो फार्मूले दे दिए गए हैं उन कुलिया दे दिए गए हैं, उनकी मदद से दोनों फार्मूले मैंने इस्तेमाल करते हुए उनकी कीमतें मालूम करनी है। जैसा कि ये मेरे पास ए बी मालूम करने को कहा गया है और यहाँ 4ab दिया गया है, और यहाँ ए स्केयर जमा बी स्केयर मालूम करने को कहा गया है, और यहाँ 2 बराबर ए स्केयर जमा बी की मालूम वैल्यू दी गई है, और यहाँ ए माइनस बी की वैल्यू और यहाँ ए जमा बी की वैल्यू दी गई है। तो लिहाजा इन दोनों कुलियात की मदद से मैंने इन दोनों ए बी और ए स्केयर जमा बी की कीमतें मैं मालूम करूंगा। इस एग्जाम्पल की मैंने मिसाल लिख ली है। इफ मेरे पास ए जमा बी बराबर 7 हो एंड ए माइनस बी बराबर 3, देन फाइंड वैल्यूज ऑफ ए स्केयर जमा बी स्केयर एंड ए बी। अब इसका मैंने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन यहाँ से नीचे में से मैं शुरू करूंगा। तो सोल्यूशन है ए एस मेरे पास है, जैसा कि उर्दू में लिख लें ए जमा बी बराबर 7 के एंड ए माइनस बी है 3 के, यहाँ उर्दू में और यानी ए जमा बी बराबर 7 के है और ए माइनस बी बराबर 3 के मेरे पास दे दिया गया है। अब इसकी मदद से मैंने दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब मैंने यहाँ लिख लेना है जैसे कि फार्मूले यहाँ लिख लें बाय फॉर एफ आर एम यू वाले फार्मूला की मदद से पहला जो मेरे पास फार्मूला है ए जमा बी होल का स्केयर है, बीच में जमा की अलामत है ए माइनस बी होल का स्केयर बराबर 2 इंटू ए स्केयर जमा बी स्केयर के है बराबर है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। ए जमा बी जो मेरे पास है वो 7 है, तो यहाँ मैंने 7 का स्केयर लिख लेना है। जमा ए माइनस बी है वो मेरे पास 3 है, इसका स्केयर लिख लेना है। जमा 2 लिखना है। ए स्केयर जमा बी स्केयर की वैसे ही लिख देना क्योंकि ये मैंने मालूम करना है। ए स्केयर जमा बी स्केयर ये मैंने ऊपर लिखा हुआ ये मालूम करना है। 7 बार 49 होता है और 3 बार 9 होता है, और ये 2 इधर आ जाना है। ए स्केयर जमा बी स्केयर ऐसे लिख देना है। इसका बाकी इसका सोल्यूशन मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूँ। 49 और 9 को जमा करें, 49 9 को जमा करें 58 आता है, और ये बराबर 2 क्या आता है ए स्केयर जमा बी स्केयर ऐसे लिख लेना है। अब ये 2 दूसरे जगह डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या करना है 58 डिवाइड बाय 2 का लेना है, तो ये ए स्केयर जमा बी स्केयर ऐसे लिख देना है। 58 को 2 से डिवाइड करें तो ये 29 2 बार 58 होता है, तो ये आप इन दोनों को 2 एक बार 2 29 2 बार 58, तो 29 दूसरी तरफ लेके लाना है, तो ए स्केयर जमा बी स्केयर बराबर 29 के आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका पहले का जवाब आ चुका है। लिहाजा ए स्केयर जमा बी स्केयर बराबर 29 के मेरा ये पहला जुज मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे जुज को तरफ चलते हैं। अब दूसरा जुज जो मेरे पास है वो ऐसे है कि एस ए जमा बी होल का स्केयर बीच में माइनस की अलामत है, ए माइनस बी होल का स्केयर बराबर है 4ab। अब इन दोनों को हल करना है। ए जमा बी मेरे पास 7 था, तो 7 का स्केयर माइनस ए माइनस बी जो है वो मेरे पास 3 था, तो 3 का स्केयर बराबर 4 इंटू ए बी आना है। 7 बार 49 होता है, माइनस 3 बार 9 बराबर 4ab आ जाएगा। 49 में से 9 निकाल दें तो मेरे पास जवाब जो आएगा वो 40 बच जाएगा बराबर 4ab आ जाएगा। और ये 40 डिवाइड बाई 4 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा बराबर एज भी आ जाएगा। 4 एक बार 4 4 10 बार 40 होता है, तो लिहाजा ये इसे डिवाइड हो जाएगा 10 ए बी के जवाब बराबर आ जाएगा। अब ए बी मेरे पास जवाब 10 आ चुका है, और लिहाजा ए स्केयर जमा बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास 29 है, और जो मेरे पास है ए बी वो उसकी कीमत मेरे पास 10 है। तो लिहाजा अब इसके दूसरे कुलिये की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कुलिये की तरफ चलते हैं।
मेरे पास जो कुलिया है वो है ए जमा बी जमा सी होल का स्केयर है, और ये मेरे पास बराबर है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। तो मेरे पास इसके बराबर है ए जमा बी जमा सी बराबर होल का स्केयर है। ये होल का स्केयर बराबर है ए स्केयर जमा बी स्केयर, यानी कि तीन वैल्यू का जो स्केयर है वो सबसे पहले ए का स्केयर है, फिर बी का स्केयर जमा सी का स्केयर है, फिर दो लिख देना, दो के साथ ए बी लिख देना है, फिर दो लिख देना है बी सी का जर्ब करना है, फिर दो जमा लिखना है सी ए लिख देना है। अब इसी फार्मूले इसी कुलियों की मदद से मेरे पास ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसको हल करना है। मिसाल एक है, अगर ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर बराबर 43 के हो और ए बी जमा बी सी जमा सी ए बराबर हो 3 के हो, तो ए जमा बी जमा सी की कीमत मालूम कीजिए। तो एग्जाम्पल मैंने इसको इंग्लिश में लिख लिया है, इफ ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर बराबर 43 है एंड ए बी जमा बी सी जमा सी ए बराबर 3 के हो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए जमा बी जमा सी की वैल्यू कीमत मालूम करें। आप सबसे इसकी जो मुख्तलिफ वैल्यू मेरे पास दे दी गई हैं, एस जैसे लिख लेना है, एस ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर जो मेरे पास है वो 43 के बराबर है, और ए बी जमा बी सी जमा सी ए जो मेरे पास है वो 3 के बराबर है। और आल्सो जो मेरे पास इसका फार्मूला बन रहा है, आल्सो को इस तरह की इंग्लिश लिख लें कि ए जमा बी जमा सी होल का स्केयर ये मेरे पास बराबर है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca के बराबर है। अब देखें इसमें ए बी बी सी सी है, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर है, तो इसकी जो मैंने कीमत मालूम करनी है वो मेरे पास ए जमा बी जमा सी की कीमत मालूम करनी, ये कीमत मालूम करनी है। तो अब मेरे पास इसकी दो वैल्यू है, वो ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर बराबर 43 के है, ए बी जमा बी सी जमा सी ए बराबर 3 के है। इसकी वजह से मुझे यहाँ से दो कॉमन लेना पड़ेगा, इसको लिहाजा ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर होल का जो फार्मूला है इसको ऐसे लिखा रहना है, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर जो है वो मेरे पास 43 है, तो मैं 43 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे 43 लिख लें, जमा 2 लिखना है। अब मेरे पास ए बी, अब दो इसमें से कॉमन ले लिया है, ए बी बी सी जमा सी ए लिख लेना है। अब क्या करना है 43 जमा 2, अब ए बी बी सी सी ए इसकी कीमत 3 मेरे पास है, इसको ऐसे लिख देना है 43 जमा 3 2 बार 6, 43 और 6 49 होते हैं। आप कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं। अब क्या करना है, ए ये बराबर किसके है, ये वैल्यू ए यहाँ चलता आ रहा है, यहाँ आ जाएगा ए जमा बी जमा सी होल का स्केयर बन रहा है, तो ए जमा बी जमा सी होल का स्केयर बराबर किसके 49 के है। अब क्या करना है, ये 49 जो है वो 7 का स्केयर बता है, 7 बार 49 2 का स्केयर लेना है, तो ए जमा बी जमा सी होल का स्केयर लिख लेना है। अब ये एक तो ये तरीका है, दोनों दो पावर से भी कैंसिल हम कर सकते हैं जैसे पिछले सवालों में मैंने किया था, लेकिन यहाँ ये भी कर सकते हैं टेकिंग स्केयर रूट, टेकिंग SQUARE स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ लिख सकते हैं बाय टेकिंग स्केयर रूट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ये आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं, या इसका स्केयरिंग भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाकी जो इसका थोड़ा सा सवाल बचता है वो नेक्स्ट पेज पर हल करता हूँ, दूसरे पेज पर हल करता हूँ। तो वही गेट चाहे लिख लें तब भी ठीक है, वैसे भी हल कर ले, या फिर अंडर रूट दोनों तरफ लेकर ये पावर, इससे अंडर रूट पावर ऐसे से अंडर रूट और स्केयरिंग दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो लिहाजा ए जमा बी जमा सी बराबर मेरे पास 7 का आ जाएगा, तो लिहाजा ये मेरे पास मुकम्मल होगा। और साथ ये याद रखें क्योंकि ये स्केयरिंग और अंडर रूट की वजह से है, तो यहाँ प्लस माइनस 7 में लाजमन लगाना पड़ेगा, तो लिहाजा ए जमा बी जमा सी के बराबर जो मेरे पास का जवाब है प्लस माइनस 7 आएगा, इसका जो जवाब है प्लस माइनस 7 इसका जवाब आ गया है। अब इसके नेक्स्ट कुलिये की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है मेरे पास है, दूसरी एग्जांपल नंबर 2, तो वो मैं हल करने लगा हूँ एग्जांपल। अब मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 है, अगर ए जमा बी जमा सी बराबर 6 हो और ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर बराबर 24 के हो, तो ए बी जमा बी सी जमा सी ए की कीमत मालूम करें। मैंने इसकी इंग्लिश में लिख ली, इंग्लिश जो मेरे पास है वो है एग्जाम्पल 2, इफ ए जमा बी जमा सी बराबर ए 6 के 6 एंड ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर बराबर इक्वल टू 24, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी जमा प्लस बी सी जमा सी ए एस वी नो, जैसे कि हम जानते हैं। तो इसका यहाँ फार्मूला लिखना है, ए जमा बी जमा सी होल का स्केयर है वो मेरे पास बराबर है
ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर के है और जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca के बराबर है। अब मेरे पास वैल्यू है a जमा बी जमा सी की वैल्यू है और दूसरी जो वैल्यू है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर की वैल्यू है। तो लिहाजा यहाँ a जमा बी जमा सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास 6 है। तो यहाँ 6 का स्केयर 6 ऊपर स्केयर है तो ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर जो वैल्यू वो मेरे पास 24 है जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca लिख लेना है। तो वैल्यू जो मालूम करनी है ए बी जमा बी सी सी ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ 6 एक बार 36 लिख लेना है और 24 ऐसे लिखना है जमा यहाँ से 2 कॉमन लेना है इंटू ए बी बी सी जमा सी ए लिख लेना है और बाकी वैल्यू को हल कर देना है। हल करने के जैसे कि यहाँ सी ए मेरे पास है तो 36 है, ये 24 दूसरा जाकर माइनस का 24 बन जाएगा और यहाँ बराबर 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए लिख लेना है। अब इनको हल करना है 36 में से 24 से निकालें, कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं तो 12 जवाब बचेगा। 24 और 12 36 होता है तो यहाँ 2 इंटू ए बी जमा बी सी जमा सी ए लिख देना है। अब 2 2 तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड होगा तो यहाँ इक्वल करना 6 एक बार 6 और 2 एक बार 2 6 2 बार 12 तो 6 का जवाब आ जाएगा। यहाँ से सेम ये चलता चलता 2 उधर चला गया था तो लिहाजा ए बी जमा बी सी जमा सी ए ऐसे लिख देना है क्योंकि 2 दूसरा डिवाइड हो गया है। तो इसी को नीचे ऐसे उतार देना है ए बी जमा बी सी जमा सी ए लिख देना है। अब जो मेरे पास की वैल्यू आ चुकी है ए बी जमा बी सी जमा सी ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास 6 है। इसका जवाब आ चुका है एग्जाम्पल 2 का। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 3 है मेरे पास, अगर ए जमा बी जमा सी बराबर 7 के हो और ए बी जमा बी सी जमा सी ए बराबर 9 हो तो ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर की कीमत मालूम करें। एग्जाम्पल मैंने लिख ली इंग्लिश में कि इफ ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 7 एंड ए बी जमा प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 9 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। यानी कि मेरे पास ए जमा बी जमा सी की वैल्यू 7 है और ए बी जमा बी सी जमा सी ए की वैल्यू 9 है और देन हमने जो फाइंड करना है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर की फाइंड करना है। जैसे कि वी नो या लिख लेते हैं वी नो, एस वी नो भी लिख लें, वी नो लिख लें, एक ही बात है। तो ए जमा बी जमा सी है, इसका होल का स्केयर है, ये मेरे पास बराबर किसके होता है, इस बानी भी आप इसके याद करना है। ए स्केयर ये इसके बराबर रहता है ए का स्केयर जमा बी का स्केयर जमा सी का स्केयर है जमा 2 इंटू ए बी जमा 2 इंटू बी सी जमा 2 इंटू सी ए के बराबर है। अब यहाँ से मेरे पास ए जमा बी जमा सी मेरे पास जो है वो 7 के बराबर है तो 7 का स्केयर लिख देना है। अब ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये ऐसे लिख देना है। और जो इस जो दूसरी वैल्यू है यहाँ से ए 2ab 2bc 2ca में से ए 2 कॉमन लेना है, 2 इंटू ए बी बी सी जमा सी ए ऐसे ही लिख देना है। और अब इसको 7 बार 49 होता है और ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर ऐसे लिख देना है। और यहाँ पर मेरे पास जमा 2 है, ए बी बी सी सी ए की जो वैल्यू मेरे पास है वो 9 है, वो यहाँ पर 9 लिख देनी है। अब इसे मज़ीद हल करना है, यहाँ पर 49 लिख देना है, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर लिख देना है, 9 2 बार 18 होता है। अब क्या करना है, यहाँ 49 लिखना है, 18 जो उधर जाकर दूसरी जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 लिख देना है, माइनस का 18 ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर ऐसे लिख देना है। 49 में से 18 माइनस करने हैं तो 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, 31 आ जाएगा। ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर की जो मेरे पास वैल्यू है वो 31 आ चुकी है। अब यही इसका जवाब है, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर इसकी वैल्यू है 31 तो मेरे पास एग्जाम्पल 3 मुकम्मल हो चुकी है। ठीक जहां वीडियो ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।